guided by mechanical engineer Deepak sir. हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के डेट में आप लोगों को मैं घातांक करने पढ़ाने वाला हूँ। हमारा एज चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो आज हमारा चैप्टर नंबर 9 है। इसमें सबसे पहले हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद टाइप का क्वेश्चन देखेंगे कि किस टाइप का क्वेश्चन इस प्रश्न में बनता है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा ये लगेगा, मैनुअल तरीके से मैं बताऊँगा। जब बेसिक आपका इम्प्रूव हो जाएगा तो बिना कलम कॉपी का आप आंसर बताएंगे और डायरेक्टली इसको आप ऑप्शन को टिक करेंगे। तो चलिए आते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है सर्ट्स एंड इंडाइसेस, घातांक और करने। ठीक है, तो इसको ऐसे कर लीजिए, इंडाइसेस एंड सर्ट्स मीन्स घातांक तथा करने, घातांक तथा करने। क्लियर। अब देखिए, हम लोग डिस्कस करेंगे सबसे पहले इंडाइसेस के बारे में। क्लियर है। हम लोग सबसे पहले किसको डिस्कस करेंगे? इंडाइसेस के बारे में। जैसे यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट को समझिए आप। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? बेसिक कंसेप्ट। बेसिक कंसेप्ट देखिए, जैसे मैं कोई संख्या लेता हूँ a, जैसे मैंने क्या किया, कोई संख्या लिया n, जैसे मैंने कोई संख्या लिया a और इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करते करते अपन कहाँ तक गए? n बार। मल्टीप्लाई करते करते कहाँ तक गए? n बार। मीन्स कोई एक अपन संख्या लिए और उसको अपने आप से मल्टीप्लाई करते हुए कहाँ तक गए हम लोग? n बार तक गए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? a का पावर जितना बार मल्टीप्लाई हुआ उतना पावर ऊपर। क्लियर। जैसे यहाँ पे 2 गुना 2 ऐसे लिखते हैं, तो हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? कितना बार गुना हुआ है? 1 2 3। तो हम लोग क्या करते हैं, जितना बार गुना होगा उतना ऊपर, और जो संख्या गुना होते जाता है अपने आप से उसको नीचे। क्लियर। तो यहाँ पे 3 बार गुना हो रहा था तो 3 ऊपर लिख रहे थे। यहाँ पे संख्या a है, n बार गुना हो रहा था अपने आप से, तो मैंने क्या लिखा? n बार लिखा। क्लियर। अब देखिए, ये जो आपका है वो क्या कहलाएगा? पावर कहलाएगा, या इंडेक्स कहलाएगा, या इंडाइसेस कहलाएगा। क्लियर है। ये जो आपका टर्म है ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और बेस का मतलब क्या होता है? आधार। पावर, इंडेक्स, इंडाइसेस सभी का मतलब क्या होता है? घातांक और घात। क्लियर। जैसे मैं पूछता हूँ कि 2 गुना 2 का घात कितना है, तो ये संख्या अपने आप से कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है, वही उसका क्या कहलाता है? घात कहलाता है या घातांक कहलाता है। देखिए 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा इसका घातांक? 4 हो जाएगा। जैसे 2 गुना 2 ऐसे लिखता हूँ, तो ये संख्या कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? 1 2 3 4 5 बार, तो इसका घातांक कितना हो जाएगा? 5। और लिखेंगे कैसे? 2 टू द पावर 5। ठीक है। कैसे लिखेंगे? 2 टू द पावर 5। यदि आपके पास है 3 को मल्टीप्लाई हम लोग करते जाते हैं 4 बार, तो कैसे लिखेंगे? बेस कितना है? 3। बेस कितना है? जो संख्या अपने आप से मल्टीप्लाई होते जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। तो बेस कितना है? 3। और कितना बार मल्टीप्लाई हुआ है? तो 4 बार मल्टीप्लाई हुआ। ये क्या हो जाएगा आपका? घातांक। ये आपका क्या हो जाएगा? घातांक। और ये आपका क्या हो जाएगा? बेस। पढ़ेंगे कैसे? रीड कैसे आपको करना है? देखिए, बेस कितना है? 3। तो कैसे पढ़ेंगे? 3 रेज टू पावर 4। पढ़ेंगे कैसे? 3 रेज टू पावर 4। इसका मतलब है कि 3 को पावर 4 से बढ़ाया गया। मीन्स 3 को जब आप 4 बार लिखेंगे तो आपको कितना मिलेगा? 81। तो इसका मतलब है कि 3 से आपने कितना लिखा है? 81 लिखा। क्लियर है। 3 रेज टू पावर 4। क्लियर। और एग्जाम्पल देख लेते हैं कैसे आपको पढ़ना है। 5 का पावर 4, इसको कैसे पढ़ेंगे? 5 रेज टू पावर 5।
अच्छा 5 और 4 है ना, हाँ 4। तो ये हो गया आपका थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका हो गया पढ़ने का। ऐसे तो आप लोग जानते ही हैं कि यदि मैं 5 का पावर 4 लिखूँ तो सभी लोग जानते हैं 5 का पावर कितना है, 4 है। लेकिन थोड़ा इसको स्टैंडर्ड वे में पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे, 5 रेज टू पावर 4। इसका मतलब है कि आपने क्या किए 5 से बढ़ाए, कैसे 5 गुना 5 गुना 5 तो कितना लिखेंगे 25, 125, 625। तो आपने क्या किए 5 से 625 बना दिए तो उसको क्या बोलेंगे 5 रेज टू पावर 4। अब देखिए ये तो आपका हो गया बेसिक, और इसमें आपको मैं आशा करता हूँ कि इसमें आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन नोटबुक पे कैसे लिखेंगे वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, सभी लोग लिखेंगे। यदि अभी आपको ये नहीं लिखना है, ये लिख लेंगे, उसके बाद ये नीचे लिखना है। यदि कोई भी संख्या अपने आप से गुना होते n बार जाता है तो उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला लाइन लिखिए, उसके बाद ये वाला, उसके बाद ये वाला, और उसके बाद जब ये आपका हो जाएगा बेसिक में पूरा ये सब आपका लिख करके हो जाएगा तो नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में आप लोग क्या लिखेंगे कि कोई भी संख्या जितना बार मल्टीप्लाई होता है वही क्या कहलाता है, घात या घातांक कहलाता है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ कि इतना आपके लिए सफिशिएंट है। आपको आज के बाद कभी भी घात या घातांक के बारे में आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई याद करने की जरूरत नहीं। जैसे 2 को 2 बार गुना करेंगे तो उसका घातांक क्या होगा 2। कोई भी संख्या को आप जितना बार गुना करेंगे वही क्या कहलाएगा, उसका घातांक कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इसके कुछ बेसिक रूल के तरफ, जिसके हेल्प से हम लोग फार्मूला जिसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए बेसिक या रूल लिख लीजिए। चलिए पहला है रूल आपका, जैसे a के पावर m गुना a के पावर n है तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, a के पावर m प्लस n। ये आपका क्या है रूल है, या इम्पोर्टेंट फार्मूला भी कह सकते हैं आप। इम्पोर्टेंट फार्मूला किसके लिए, घातांक के लिए। अब देखिए जैसे a के पावर n गुना a के पावर n बराबर हम लोग कितना लिखते हैं, a के पावर m प्लस n लिखते हैं। तो इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं 2 का पावर 5 और गुना 5 का पावर, अच्छा ऐसे बेस बराबर करना है आपने। हाँ जैसे देखिए आपके पास ये मैंने क्वेश्चन लिया 2 के पावर 5 गुना 2 का पावर 3, तो इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका सॉल्यूशन कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे बेस कितना है, a है, यहाँ पे बेस कितना है, a है, और यहाँ पे भी बेस कितना है, a है। जब दोनों बेस बराबर रहता है तो हम लोग पावर का क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे भी देखिए बेस आपको कितना है, 2 है, और यहाँ पे भी बेस कितना है, 2 है। जब बेस बराबर रहता है तो पावर का क्या कर लेते हैं हम लोग, एडिशन कर लेते हैं। तो पहले लिखेंगे बेस और उसके बाद पावर कितना होगा, 8 जोड़ेंगे तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। उसके बाद देखिए दूसरा 5 का पावर 10 और गुना 5 के पावर 15, इसको कैसे लिखेंगे। तो देखिए बेस यहाँ पे कितना है, 5 है, और यहाँ पे भी बेस कितना है, 5 है। जब बेस बराबर रहता है और साइन गुना का रहता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे प्लस, यहाँ पे 10 और यहाँ पे 15, और यहाँ पे आपका क्या रहेगा, बेस रहेगा, तो कितना हो जाएगा 25, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक तरीका। डायरेक्ट देखिए 10 और 15 कितना होगा, 25, किसके ऊपर, 5 के ऊपर। और देखते हैं जैसे आपके पास है 125 का पावर 302 और 125 का पावर 348, कैसे लिखेंगे।
जब आपको बेस बराबर दिख गया तो 348 और 302 को जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा 650 और किसके ऊपर आएगा 125 के ऊपर आएगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो पहला रूल आपको क्लियर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल नंबर 2 ऐसे इधर में हम लोग साइड में लिखते चलेंगे जो जो भी रूल अपन देख चुके हैं अभी। a का पावर m प्लस a का पावर n। दूसरा रूल देखिए, a के पावर m भागा a का पावर n बराबर होगा a का पावर m माइनस a का पावर n। क्लियर? अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के हेल्प से आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए बेस a है, यहाँ पे भी बेस कितना है a है। जब बेस समान रहता है और साइन रहता है भागा का तो हम लोग क्या करते हैं पावर का घटा लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे 15 का पावर 35 है और भागा 15 का पावर 20 है तो कैसे लिखेंगे? सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। साइन है भागा का तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे कितना है 35 और यहाँ पे कितना है 20। क्लियर है? तो 35 और 20 में से घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 15 और एक इसके ऊपर जाएगा 15 के ऊपर। क्लियर है? तो सिंपल तरीका जो मैं आपको बताया वैसे फॉलो कीजिए, आंसर कभी गलत नहीं हो। सिंपल तरीका देखिए, बेस समान है, साइन है भागा का तो हम लोग क्या करेंगे 35 में से 20 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा 15 और ये 15 किसके ऊपर होगा बेस के ऊपर। तो आंसर कितना होगा 15 के पावर 15। बढ़ते हैं और क्वेश्चन कुछ देखिए। जैसे आपका 102 का पावर 32 और भागा है 102 का पावर 12। डायरेक्ट बिना कलम कॉपी का आंसर कितना होगा? बेस दोनों का सेम है, साइन है भागा का तो 32 में से 12 घटाएंगे कितना मिलेगा 20। किसके ऊपर है 102 के ऊपर। और देखिए सपोज आपका 350 के ऊपर है आपका 55 और भागा 350 के ऊपर है आपका 50 तो कैसे लिखेंगे 55 में से 50 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 5 और 21 के ऊपर आएगा 350 के ऊपर आएगा। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। रूल 2 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। a के पावर m माइनस n। रूल नंबर 3 देखिए, जैसे आपके पास है a का पावर n और b का पावर n, यदि ऐसे आता है तो हम लोग कैसे लिखेंगे ab का पावर कितना n। ab का पावर कितना n। देखिए जब दोनों का पावर सेम और बेस डिफरेंट हो तो हम लोग क्या करेंगे बेस का मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर पावर देंगे। यहाँ पे देखिए इसके बेसिस पे कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपके पास 5 का पावर है 15 और यहाँ पे है 10 का पावर 15। देखिए बेस 5 और यहाँ पे बेस 10। बेस कितना है 10 तो बेस यहाँ पे डिफरेंट है तो बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 50 और पावर सेम है तो 15 लिख लिए। उसके बाद देखिए और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हो गया आपका 12 का पावर 20 और 8 का पावर 20 तो कैसे लिखेंगे? दोनों का पावर सेम है तो हम लोग क्या करेंगे बेस का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 12 8 20। अच्छा 12 8 सर हाँ तो कितना हो जाएगा 20। यही आपका क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर? बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर देखिए। सपोज है आपका a अपॉन b का होल पावर n है तो इसको कैसे लिखेंगे a का पावर n और b का पावर n। क्लियर है? देखिए जैसे आपके पास दिया हुआ है, अच्छा तीसरा मैंने लिखा नहीं है, तीसरा भी लिख लीजिए। a का पावर n b का पावर n बराबर कितना होगा ab का पावर n। तो उसके बाद देखिए जैसे एग्जांपल लेते हैं 2/3 का पावर कितना है 3 तो कैसे लिखेंगे 2 का पावर 3 और नीचे में 3 है तो 3 का पावर 3
तो ये कितना हो जाएगा 8/27, यही क्या होगा आंसर होगा। और एग्जाम्पल देखिए 5/2 का पावर 2 है, इसको कैसे लिखेंगे a का पावर n, तो यहाँ पे कितना है 5 है, 5 का पावर 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 25। और b का मान कितना है 2, 2 का पावर 2 लेंगे तो कितना होगा 4, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट रूल, ये आपका हो जाएगा 4 नंबर। a/b का पावर n रहेगा तो कैसे लिखेंगे a का पावर n और b का पावर n। नेक्स्ट देखिए रूल नंबर 5, जैसे है a/b का पावर n है, यदि आप इसको इंटरचेंज करके लिखना चाहते हैं, इंटरचेंज का मतलब है अंश को नीचे और हर को ऊपर करके लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे b/a का पावर -n। केवल क्या करेंगे साइन को चेंज करेंगे। एग्जाम्पल कोई लेते हैं अपन, जैसे आपके पास 3/5 का पावर n है, आप इसको इंटरचेंज करके लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे 5/3 का पावर -n। और ये कैसे आता है बता दूंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन क्या होगा थोड़ा सा बोरिंग के जैसा लगेगा, लास्ट में मैं बता दूंगा उसको। चलिए और देखिए रूल नंबर a/b का पावर n है, यदि इसको पलट कर लिखना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा -n पावर। क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, जैसे है -a इनवर्स, सॉरी ऐसे भी लिख सकते हैं a इनवर्स, तो इसको कैसे लिखेंगे 1/a, या और लिख लेते हैं जैसे आपके पास है 3 इनवर्स तो इसको कैसे लिखेंगे 1/3, 4 इनवर्स इसको कैसे लिखेंगे 1/4, 5 इनवर्स इसको कैसे लिखेंगे 1/4। क्लियर है। और नीचे वाले को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे 5 हो जाएगा सॉरी, या 1/6 है, इसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा 6 इनवर्स। क्लियर है। तो ये कैसे होता है वो देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर कितना है 1 है, जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका हो गया रूल नंबर 6, a का पावर, अच्छा a इनवर्स बराबर लिख लिया। ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ 7, a का पावर 0 बराबर आपका कितना होता है 1 होता है। इसको बता भी देते हैं कैसे होता है, प्रूफ फ्रॉम LHS। देखिए a के पावर कितना है 0 है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, a में एक जोड़ दिए पावर में और एक घटा लिए, तो इसको सोल्व करेंगे तो इतना के बराबर आएगा। तो इसको और कैसे लिख सकते हैं a का पावर 1 और गुना a के पावर -1, क्योंकि ये दो टर्म के मिलने से बना है। देखिए यहाँ पे दोनों का बेस समान है, इसको हम लोग ऐड करेंगे तो इतना के बराबर पहुँचेगा। अब देखिए इसको और कैसे लिख सकते हैं, a का पावर 1 और इनवर्स है, नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, काट लेंगे तो आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। क्लियर है। तो ये आपका आंसर होगा a के पावर 0। और ये क्या है कोई भी संख्या, जैसे मैं यहाँ पे बोलता हूँ 20 के पावर 0 तो कितना होगा 1, 30 20 30 20 50 60 70 80 90 100 10, इसके ऊपर पावर 0 तो कितना होगा आंसर 1। मीन्स कोई भी संख्या के ऊपर जब पावर आपका 0 आता है तो उस कंडीशन में आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। उस कंडीशन में आपका आंसर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या ले लीजिए, जैसे एल्जेब्रिक फॉर्म में भी यदि आप जाते हैं, जैसे XYZ ABCD अल्फाबेट, कोई भी किसी भी संख्या के ऊपर में आप जाते हैं तो उस कंडीशन में आपको कितना मिलेगा 1 मिलेगा। जैसे x के पावर 1, e के पावर 1, कोई भी ऐसा टर्म जिसके ऊपर आप जाते हैं 0 में तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा, और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये पूरा कंप्लीट आपका क्या है घातांक है, ये हम लोग पूरा किसका देखें घातांक का देखें। क्लियर है। तो इतने ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा। यदि गुना रहेगा तो दोनों के पावर जोड़ देंगे, भागा रहेगा तो दोनों के पावर का अंतर लेंगे, बेस डिफरेंट रहेगा पावर सेम रहेगा तो बेस का मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद
किसी भी संख्या के ऊपर यदि पावर 0 है तो उस कंडीशन में हमारा आंसर 1 आएगा। और यदि आपका यहाँ से देखें, ये वाला आपका क्लियर हो गया, ये भी बता दिया। जैसे 2/10 का पावर, जैसे 2/10 का पावर कुछ है, उसको आप यदि चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? अंश को आप नीचे ला रहे हैं और हर को आप ऊपर ला रहे हैं। अच्छा, ये वाला मैं बता रहा था ना। देखिए, यदि अंश को आप नीचे ला रहे हैं, हर को ऊपर ले जा रहे हैं, तो इसका जो पावर है वो क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। a बटा b का होल पावर n है, इसको आप अलग करके लिख लेंगे, a का पावर n अपन b का पावर n। a बटा b का पावर n है, इसको आप इंटरचेंज करके लिखना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे? b बटा a का होल पावर माइनस a इनवर्स है, कैसे लिखेंगे? 1 बटा a। ये 0 को कैसे लिखेंगे? 1 लिखेंगे। ये कंप्लीट आपका क्या हो गया? घातांक हो गया। और ये सारे फार्मूला का एक आप नोट्स बना ले ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। और ऐसे आपको कोई फार्मूला वगैरह के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप फार्मूला याद करें। मैं आपको ऐसा बताऊंगा कि आपको फार्मूला की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और अभी आपका बेसिक है, तो बेसिक का जो हमारा क्लास है, तो बेसिक पॉइंट के व्यू से मैं आपको कुछ इसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करा देना चाहता हूं, ताकि आपको बाद में ऐसा ये ना हो कि मेरे पास बेसिक नॉलेज नहीं है। चलिए, अब डिस्कस करेंगे हम लोग करने के बारे में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे करने के बारे में। सर्च, चलिए अब हम लोग डिस्कस करेंगे करने के बारे में। करनी क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट ऑफ करने। देखिए, करनी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या भी इसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको एक संख्या देता हूँ √3, क्या आप इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं। मैं आपको एक और संख्या देता हूँ √7, इसको भी रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। उसके बाद है √11, इसको भी आप रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर्च बोलेंगे, या उसको अपरिमेय संख्या भी बोलते हैं। क्लियर है? तो डिफिनीशन क्या बन जाता है कि ऐसी संख्या जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उसी करनी या उसी रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? करनी बोलते हैं। जैसे देखिए, आपके पास है √3, उसके बाद √5, ऐसी संख्या जिसको हम लोग रूट से बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ऐसा रूट को हम लोग क्या बोलेंगे? करनी बोलेंगे। क्लियर है? तो डिफिनीशन में आप लोग लिख लेंगे नए बच्चे, ऐसी रूट जिससे संख्या को बाहर नहीं निकाला सकता है, निकाला जा सकता है, उस रूट को करनी कहा जाता है। जैसे कितना होगा? √3 और √5 और √7 और √11। सही है? कंसेप्ट क्लियर है? ऐसी संख्या जिसको रूट से बाहर ना निकाला जा सकता है, उसी रूट को हम लोग क्या कहते हैं? करने कहते हैं। क्लियर है? अब आते हैं, इसको लिख लीजिए आप लोग। चलिए, अब देखिए, इसके बेसिक कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन की करनी होता क्या है, वो अपन देखें अभी। अब देखिए, जैसे मैंने कोई संख्या लिया, ये लिया, ये क्या है? कोई संख्या है a, और m क्या है? धनात्मक इंटीजर है। m क्या है? धनात्मक पूर्णांक संख्या। क्लियर है? और इसको हम लोग कैसे लेते हैं? 1/, में लेते हैं। क्लियर है? इसको हम लोग कैसे लेते हैं? 1/, में लेते हैं। ये क्या है? कोई संख्या है, या परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? ऐसी संख्या है जो p/q में हो और q का वैल्यू 0 के बराबर ना हो। तो मान लेते हैं कि ये कोई परिमेय संख्या है। ठीक है? और m क्या है? धनात्मक इंटीजर है,
और उसको कैसे लिख रहे हैं, 1/m लिख रहे हैं। तो a का पावर 1/m है, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, m√a। इसको कैसे लिखेंगे, m√a लिखेंगे। क्लियर है। और a जो है आपका, ये क्या है, अपरिमेय, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। तो देखिए ये परिमेय संख्या है, इसके ऊपर जो m है, m को हम लोग क्या माने, धनात्मक पूर्णांक संख्या। तो कैसे लिख रहे हैं, a का पावर 1/m लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, m√a लिख सकते हैं। क्लियर है। तो a जो आपका आया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या। क्लियर है। अब देखिए इसको पढ़ेंगे कैसे, mth, ये कितना है आपका पावर दिख रहा है, mth ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। क्लियर है। पढ़ेंगे कैसे, mth ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। और ये आपका क्या हो जाएगा, रेडिकेंट, ये आपका क्या हो जाएगा, रेडिकेंट। और ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा किसका, करने का। ठीक है। और ये जो सिंबल है वो क्या चीज का है, सर्ट्स है, मिस करने। क्लियर है। चलिए मैं कुछ और आपको देता हूँ, आपको रीड करके बताना है। जैसे आपके पास है, चलिए एक और ले लेते हैं। जैसे आपके पास है √5a, तो इसको कैसे पढ़ेंगे, फिफ्थ ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, फिफ्थ ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। सपोज और ले लेते हैं, और इधर देखिए 7b, इसको कैसे पढ़ेंगे, सेवेंथ ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, सेवेंथ ऑर्डर ऑफ सर्ट्स। ठीक है। तो जितना ये आपका ऑर्डर है, सेवेंथ ऑर्डर ऑफ सर्ट्स, और ये जो आपका बेस रहता है उसको क्या बोलते हैं, रेडिकेंट बोलते हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, रेडिकेंट हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। और ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका, सर्ट्स, जो कि करने का चिन्ह। क्लियर है। तो ये आपका सारा चीज हो गया। अब कुछ इसमें दो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है, मैंने आपको रीड करने के लिए भी बता दिया और ये भी बता दिया। और ये कैसे लिखेंगे वो भी लिख लीजिए। माना कि ये परिमेय संख्या है, माना कि ये परिमेय संख्या है, तथा m एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो हम लोग उसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे। और इसके बाद आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक है। तो ये आपको सारा बेसिक नॉलेज मैं दे रहा हूँ, आप लोग ऐसा मत समझिए कि मैं आपको ऐसा पढ़ाने वाला हूँ। ये आपको बेसिक नॉलेज है। आप हमारे पढ़ाने से आप टीचर बन सकते हैं, जॉब लगे या ना लगे, लेकिन आप टीचर बन सकते हैं एक परफेक्ट। ठीक है। तो जॉब के लिए मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। वीडियो रुका हुआ है क्या, अच्छा जान। हाँ, तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जॉब के लिए मत पढ़िए, कभी भी नॉलेज के लिए पढ़िए। यदि नॉलेज रहेगा तो कभी भी आदमी को मतलब फेल्योर नहीं होता। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, एक अच्छा सा नोट्स बनाइए। और उसके बाद जब आप नोट्स बनाएंगे तो आप खुद से देखेंगे तो आप आप काफ़ी अलग महसूस करेंगे दूसरे इंस्टीट्यूट के लड़के के नोट्स से। ठीक है। आप कोई भी दूसरे इंस्टीट्यूट के नोट्स ले करके देखिए और मेरे नोट्स को मिलाइए, आपको काफ़ी डिफरेंट महसूस होगा और आपको काफ़ी डिफरेंट दिखेगा। जॉब लगे या ना लगे, लेकिन आप मेरे साथ 45 डेज रहेंगे तो मैं आपको टीचर बना दूँगा। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। 45 डेज के अंदर हमारा मैथमेटिक्स कंप्लीट हो जाएगा। A to Z
और उसमें भी आपको इतने बेसिक कंसेप्ट के साथ लेकर के चलूँगा कि आपको कभी दूसरे जगह क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आइए, इम्पोर्टेंट पॉइंट पॉइंट्स ऑफ सर्च। देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोगों को नहीं पता रहता है कि रूट में भी क्वाड्रेटिक होता है। देख जैसे मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे 2a, क्लियर है? इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको मैंने अभी बताया था, सेकेंड ऑर्डर ऑफ सर्च। और इसको क्या पढ़ सकते हैं? वो देखिए क्वाड्रेटिक, और इसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक सर्च। मीन्स घात 2 है तो क्वाड्रेटिक। यदि आपका यहाँ पे 3 रहेगा तो इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक सर्च। इसको क्या बोलेंगे? क्यूबिक सर्च। ठीक है, तो ये आपका हो गया कंप्लीट बेसिक नॉलेज। आपको ये पता चल गया कि करनी क्या होता है, और उसके बाद हम लोग कैसे पढ़ेंगे, ये सारा चीज़ आपको पता चल गया। और उसमें क्या क्या रीड करते हैं, जैसे मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे बी है और यहाँ पे आप लोग एन लिख रहे हैं, तो ये क्या होगा? आपका रेडिकेंट होगा। और ये आपका क्या होगा? सर्च होगा, करनी। और ये आपका क्या होगा? ऑर्डर होगा। क्लियर है? तो इतना काफ़ी है। अब बढ़ते हैं, इसके भी कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूला, देखिए इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसका भी अपन कुछ रूल है, उस रूल को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे देखिए m √a, इसको कैसे लिखेंगे? a का पावर 1/m। क्लियर है? और देखिए एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं। जैसे है आपका √2 का पावर 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2 का पावर 1/2। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3 का पावर 5 लेते हैं, तो कैसे लिखेंगे? 3 का पावर कितना? 1/5। ये आपका क्या है? बेस के ऊपर पावर को चढ़ा देंगे। क्लियर है? और देखिए इधर भी रूल आप एक साइड लिखते चलिए, m √a कैसे लिखेंगे? a का पावर 1/m। उसके बाद देखिए और कैसे लिख सकते हैं? m, उसके बाद n, और उसके बाद ऐसे। इसको देखिए कैसे लिखेंगे? देखिए m गुना n कर लीजिए तो कितना हो जाएगा? mn, और उसके बाद आपका कितना हो जाएगा? a। क्लियर है? और मैं थोड़ा सा डिटेल में भी बताऊंगा इसको कैसे लिख सकते हैं। और उसके बाद देखिए फिर इसको कैसे लिखेगा? a का पावर 1/mn। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका डायरेक्ट। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। जब भी ऐसा, ये दूसरे तरीका से देखिए हम लोग निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे? जब भी आपका ऐसा प्रश्न रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? अंदर से बाहर की तरफ आएंगे, तो इसको सोल्व कीजिए। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? a, इसके ऊपर पावर है तो हटाएंगे तो कितना मिलेगा? 1/n। क्लियर है? तो आपको इसके जगह कितना मिल गया? a का पावर 1/n, और उसके बाद कितना है? m। फिर आप करेंगे तो कितना मिलेगा? a का पावर 1/n, और उसके बाद कितना मिलेगा? m। तो उसके बाद आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा? mn। तो इसके बराबर पहुंच गए। क्लियर है? और इसको और कितना लिख सकते हैं? mn, ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर है? तो एग्जांपल के लिए देख लीजिए, जैसा है आपके पास क्वेश्चन 3 √5, और इसके बाद है आपका 6, तो कितना हो जाएगा? डायरेक्ट आपको लिखना है, पहले बेसिक से भी बता देते। देखिए 6, ये रूट हटाएंगे तो कितना आएगा? 1/5,
फिर इसके बराबर आपको कितना आ गया, इसके बराबर कितना आ गया, इतना आ गया, और उसके बाद रूट और यहाँ पे 3, फिर ये हटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा 1/5 और 1/3, तो ये कितना हो जाएगा 1/15। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर है। तो एक और मैंने आपको क्या बता दिया, दूसरा रूल m n और उसके बाद तो a का पावर 1/mn, और इसको और कैसे लिख सकते हैं mn √a। चलिए देखिए नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रूल नंबर 3 की तरफ। जैसे आपके पास m√a/b, इसको कैसे लिखेंगे, ये देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबको अलग अलग कर लेंगे। m√a/m√b। क्लियर है। आप इसको यदि लिखते हैं तोड़ करके तो डायरेक्ट कैसे लिख लेंगे, m√a/m√b। इसके ऊपर एग्जाम्पल कोई देखते हैं तो आपका कैसे बनेगा 5√3/5, तो इसको कैसे लिखेंगे 5√3 और नीचे कितना हो जाएगा 5√5, और इसको बढ़ा करके लिखें तो कितना हो जाएगा 3 का पावर 1/5 और 5 का पावर 1/5। क्लियर है। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। हाँ, अभी कौन सा लिखाया था मैं, a/b, तो इसको कैसे लिखेंगे m√a/m√b। अब उसके बाद देखिए रूल नंबर 4 की तरफ देखते हैं। आपका है a का पावर m और इधर है m, तो इसको कैसे लिखेंगे वो देखिए इसको अपन कैसे लिखेंगे, a का पावर m, और ये जब रूट हटाएंगे तो कितना आएगा 1/m, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा a मिलेगा, तो इसके बराबर आपको कितना मिलेगा a मिलेगा। तो रूल नंबर आपका 4 कितना मिल गया, m√a का पावर m रहेगा तो आपको कितना मिलेगा a मिलेगा। क्लियर है। यहाँ वाला पावर ऊपर रहेगा और ये वाला पावर डिवाइड में जाएगा। क्लियर है। तो ये आपका 4 हो गया, और इसके बाद कौन सा छूट रहा है, m√a लिखवा दिया मैंने, आपको करवा दिया। हाँ, तो बस इतना ही, फिर बाकी जैसा लगेगा वैसा मैं आपको लिखवा दूंगा। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया। ठीक है। तो आज के लिए हमारा इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और जितना आपको फार्मूला लगेगा उस टाइम हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते समय आपको बता दूंगा मैं। जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे फार्मूला की रिक्वायरमेंट पड़ेगा, तो उस टाइम जो भी फार्मूला कम होगा वहाँ पे मैं आपको मेंशन करवा दूंगा और वहाँ पे करेक्ट करवा दूंगा। करेक्ट मीन्स आपको लिखवा दूंगा और अलग से। तो आज के लिए इतना ही, हमारा आज का बेसिक क्लास है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 9 से। तो जो लोग भी हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हमारे आने वाले अगले वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।